ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 105 से 110 कर दिया है। साथ ही साथ पार्टी अपने सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी, एसपी और सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सपा को समायोजित करना था, जो 4 सीटें मांग रही थी, बल्कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सपा दोनों को सकारात्मक संकेत भेजना भी था। झारखंड में कांग्रेस ने पिछले हफ्तों में हुए परामर्श के दौरान 81 में से 33 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 29 करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि 2019 में उसने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के लिए बीजेपी ने जो 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट मिला। बीजेपी की सूची में महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया से रागिनी सिंह उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो है सीता सोरेन को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को टिकट मिला है। तो वहीं बोकारो से विरंची नारायण बीजेपी के उम्मीदवार और रांची से सीपी सिंह पर एक बार फिर से भाजपा ने जताया भरोसा। बेरमो से गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को भाजपा का टिकट मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को गुमला से टिकट मिला। तो भाजपा राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से दिवाकर कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात दिवाकर, जो अगर हम सूची की बात करते हैं तो जिस प्रकार से सूची आई है उसमें तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, तमाम पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है और सभी को समान अवसर मिले उसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो कल सूची आई है 68 में से 66 जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वो एक तरीके से उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि जब सूची जारी होती है तो जो है सुगबुगाहट शुरू हो जाता है कि कौन नाराज है, किधर जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट कर भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई हम कह सकते हैं कि दिनों से जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहा था, उसमें एक तरीके से वो कामयाब होता दिखता है। और पहली जो हम कह सकते हैं पायदान कि अपने सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी करना, उसके बाद उम्मीदवार जारी करना, उसकी सूची जारी करना। 68 में से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से पूरी सूची जारी हो गई। महज 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उसमें से एक बरहेट का सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा एक टुंडी का सीट है जहां पर भी उम्मीदवार ऐलान नहीं किया गया है। बस भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, बाकी 66 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जैसा कि आप सरला बता रहे हैं कि बाकायदा जितने जो समीकरण हो सकते हैं, जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ जो ट्राइबल्स बेल्ट के इलाके हैं, SC ST और OBC का इलाका है, उन जगहों पर वैसे ही उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई है जो पहले से ही इस क्षेत्र में काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि मात्र 3 जो विधायक है उनका ही टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। तो उस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को तवज्जो दी है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुई, तो वैसे चेहरों को भी जो प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, ताकि कोल्हान का जो इलाका है, संथाल का इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी जो है इस बार 2019 की तुलना में 2024 में और मजबूती के साथ रख सके। तो हम कह सकते हैं कि लब्बो लुआब यह है कि जो एनडीए गठबंधन है
उसमें कहीं कोई अब पेच की स्थिति नहीं है और सब कुछ सामान्य हो गया। और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि आजसू पार्टी और जिनके खाते में 10 सीटें गई है और एक सीट जो लोजपा रामविलास के खाते में गई है, वो भी अपने उम्मीदवार का ऐलान आज शाम तक कर देंगी। दूसरी बिल्कुल, तरफ लेकिन इसी बीच दिवाकर, इंडी गठबंधन की बात करें तो उसमें जो सीट शेयरिंग की दरार है वो अभी भरने का नाम नहीं ले रही है। और चुनाव समिति की, कांग्रेस की चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में इसी को लेकर बैठक भी होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला है वो पिछले हफ्ते भर से चल रहा है। जो हम कह सकते हैं वो जो पूरा इंडी गठबंधन का जो कुनवा है, उसमें जेएमएम है, फिर आप कांग्रेस को लेते हैं, फिर आरजेडी है और वाम दल है। इन दल के तमाम नेताओं की दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो चुकी है, तेजस्वी यादव कल रांची भी आए हुए थे और राहुल गांधी भी कल रांची आए हुए थे। तो राहुल गांधी की भी हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव की भी मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन से। लेकिन कल एकाएक दोपहर के बाद जो जेएमएम और कांग्रेस ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया, जबकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो एनडी गठबंधन का कुनवा है वो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल उसमें मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने 70 सीटों पर कह दिया कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लड़ेंगे, बाकी 11 सीटों में आप दोनों बांट लीजिए। इसके बाद जो नाराजगी का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव को कल ही लौट जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल यहाँ रुके हुए हैं। और ये जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो जब मीडिया में खबरें आने लगी कि तेजस्वी यादव थोड़े नाराज है, तो फिर हेमंत सोरेन को मनाने गए और उसके बाद बातों और सिलसिलाओं का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जो तस्वीर अभी है वो बिल्कुल साफ नहीं है और नाराजगी अभी भी है। अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि होनी चाहिए थी ये कि इंडी गठबंधन के साथ सारे लोग एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद तस्वीर अलग होती, मैसेज एक अलग जाता। लेकिन फिलहाल ये मैसेज गया है कि इंडी गठबंधन में जो कुनवा है वो फिलहाल सब कुछ सामान्य स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ जो हैं वो इतने बड़े हैं कि ऐसे में सभी दल एक साथ कैसे आएंगे और कैसे बाद में भी मिलकर काम कर पाएंगे, ये सोचना बड़ा असंभव सा लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये दबाव की स्थिति हमेशा पिछले 5 सालों से, जब से झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, तो लगातार बड़े भाई और छोटे भाई वाली जो सुगबुगाहट है वो हमेशा देखने को मिलती है कि चलो भाई, विधानसभा में आप बड़े भाई हैं तो लोकसभा में हम छोटे भाई रहेंगे। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो लगातार झारखंड में देखने को मिलती रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है, क्योंकि झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन का काम है वो भी शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो समझ सकते हैं कि जब अगर प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और 25 तारीख तक ही फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन होना है, तो वैसे में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के नेता अब दबाव में होंगे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी करें और जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर करें, महत्वाकांक्षी को जो उनके अपने अपने महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा दबा कर रखे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज नेताओं के बता रहे हैं, कल जब गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो वो कॉन्फिडेंस जो पिछले कुछ दिनों तक दिख रहा था इंडी गठबंधन में वो नहीं दिख रहा है और शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव उस समय नहीं थे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी वो दरार पाटने की कोशिश की जा रही है। कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला है, आज सुबह से भी बैठकें जारी है इंडी गठबंधन में और शाम में जब कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होगी तो लग रहा है कि कांग्रेस अपने जो उनके लिए जो सीट तय की गई है उस पे उम्मीदवारों का ऐलान भी वो कर सकते हैं। और जेएमएम की ओर से भी जो हमारे सूत्रों से बातचीत हुई है कि आज शाम के बाद उनकी भी सूची आ सकती है। जी चलिए दिवाकर, अपनी नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों